अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक बहुत ही दुखद खबर दिखा रहे हैं। आज जिस कहानी को मैं सुना रहा हूं वो एक 17 साल की नौजवान लड़की की कहानी है जो उत्तर प्रदेश की लड़की है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको थोड़ा बैक लिए चलता हूँ। एक लड़की होती है जिसकी पहले सगाई हो जाती है, रीति रिवाज के अनुसार उनके माता पिता परिजन सगाई कर देते हैं और जिस लड़के के साथ उस लड़की की सगाई होती है, कुछ दिन बाद कुछ ऐसा होता है, परिवार को बगैर बताए ही वो लड़की उस लड़के से बातचीत करना शुरू कर देती है मोबाइल पर, फोन पर। दोस्तों, जब लगातार लड़की और लड़के की बातचीत शुरू हो जाती है तो वो एक दिन एक दूसरे से मिलने का प्लान बना लेते हैं, यानी कि शादी होने से पहले ही वो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। और लड़का पहुंच जाता है लड़की के गांव और लड़की भी अपने घर से निकल करके गांव से बाहर एक नहर होती है, कच्ची नहर, उसके किनारे पर आ जाती है लड़के से मिलने के लिए। तो एक तरफ लड़के की बाइक खड़ी होती है और लड़का उस लड़की की तलाश में खड़ा रहता है। बस जैसे ही उस खूबसूरत नौजवान लड़की पर गांव के ही कुछ मनचले लड़कों की नज़र पड़ती है, वो उस लड़की का पीछा करते हैं और पीछा करते करते जब वो नज़दीक पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि वो लड़की एक बाइक सवार लड़के से मुलाकात कर रही है। बस वो उस बाइक के पास पहुंची ही थी, उन्होंने अपने पति से, अपने मंगेतर से बातचीत करना शुरू ही किया था। अचानक से चारों ओर से वो 3-4 लड़के आ जाते हैं और उस लड़की को दबोच लेते हैं। वो लड़के इतने अय्यासी में डूब चुके थे, इतनी बेहयाई उनके अंदर उतर चुकी थी कि वो इंसानियत को भूल चुके थे और इंसानियत की जितनी भी सीमाएं होती हैं उन्हें लांघ जाते हैं। यानी कि वो ये भी भूल चुके थे कि ये लड़की उन्हीं के गांव की लड़की है, आते रिश्ते में ये उनकी बहन लगती है। दोस्तों, वो एकदम से हफ्सियों की तरह उस लड़की पर टूट जाते हैं और उसे नोचने लगते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचने लगते हैं, उन्हें अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। वो लड़की हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाती है, रोती है और बहुत चीखती और चिल्लाती है, उनसे ज़िंदगी की भीख मांगती है। लेकिन वो लड़की की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। इतना ही नहीं दोस्तों, उस लड़की का जो मंगेतर था, उनका होने वाला जो पति था, जो उन्होंने बुलाया था, वो लड़का भी उन दरिंदों के पैरों में पड़ जाता है, पैर पकड़ लेता है और गिड़गिड़ाता है, रोता है और कहता है कि ये मेरी होने वाली पत्नी है, आप इनकी इज्जत मत लूटिए, इन्हें माफ़ कर दीजिए। उधर वो लड़की लगातार उन लड़कों से ये कह रही थी कि भाई आप मेरे पापा को फ़ोन मिला लीजिए और मेरे पिताजी से आप बातचीत कर लीजिए, ये मेरा होने वाला मंगेतर है, मेरा पति है, कोई गैर आदमी नहीं है, बल्कि इनसे मेरा इंगेजमेंट हो चुका है, इनसे मेरी सगाई हो चुकी है, ये होने वाला मेरा पति है, कुछ दिन बाद इनसे मेरी शादी होने वाली है। किसी कारणवश हमने एक दूसरे से मुलाकात करने की सोची, ये हमारा गुनाह है, लेकिन मैं आपकी बहन लगती हूँ और आप इस तरह मेरी इज्जत को नीलाम मत कीजिएगा। वो लड़की इस तरह के बोलती रही, बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही, भीख मांगती रही ज़िंदगी की और इज्जत की, लेकिन वो दरिंदे उसकी सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो लगातार उस लड़की को नोचते रहते हैं, खींचा हबकी करते रहते हैं और उस लड़के में भी लात बजा देते हैं जो उनके पैरों में पड़ा था। आखिरकार दोस्तों, ये होता है कि वो उस लड़की को अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं और घंटों तक उसके साथ अश्लील हरकत करते हैं। जो लड़की का मंगेतर था वो चीखता चिल्लाता हुआ आवाज़ लगाता है और उनका शोर सुन करके गांव के लोग उधर भागते हैं, जंगल की तरफ, नहर की तरफ। और जब गांव के लोग नज़दीक आते हैं तो वो दरिंदे उस लड़की को छोड़ करके फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। हालांकि वो लड़की मरी नहीं थी, वो जिंदा थी, लेकिन वो जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। उनका हाल बेहाल उन्होंने नोच कर दिया था। पुलिस ने भी अपनी चतुराई दिखाते हुए तत्परता से एक बदमाश को घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया था। मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। अन्य दरिंदों की तलाश में पुलिस जुट जाती है। चलते चलते इस वीडियो के माध्यम से आपको खास संदेश देना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए, सबसे पहले मैं बहन बेटियों को ये संदेश देना चाहता हूँ, अगर किसी के रीति रिवाज के अनुसार, धर्म चाहे कोई भी हो, मजहब चाहे कोई भी हो, जाति कोई भी हो, लेकिन
किसी लड़की की सगाई इंगेजमेंट अगर उनके परिवार ने रीति रिवाज के अनुसार की है, फिर उस लड़की को शादी से पहले अपने मंगेतर से, अपने होने वाले पति से बातचीत नहीं करनी चाहिए। सीधी सी बात है कि अल्लाह ईश्वर की भी मार उस लड़की पर पड़ेगी और इसके अलावा वो सीधे तौर पर माँ बाप की और बहन भाइयों की, परिवार की एक तरह से बगावत होती है। और जो लड़की शादी से पहले ही अपने मंगेतर से बातचीत करती है, शादी के बाद में वो ससुराल पक्ष के लोगों की नज़र से गिर जाती है और उनकी इज्जत भी नहीं होती। पहले प्यार का झांसा उन्हें मिलता है और मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन शादी के बाद में उन्हें इन्हीं बातों को लेकर के ताने दिए जाते हैं कि तुम बिगड़ी हुई थी, इसीलिए पहले बातचीत करती थी। तो इसलिए कोई भी लड़की शादी से पहले अपने पति से, मंगेतर से बातचीत करने की कोशिश ना करे, वरना हश्र ऐसा ही हो सकता है आपका भी, जैसा इस लड़की का हश्र हुआ कि इन्होंने सगाई होते ही कुछ दिन फ़ोन पे बातचीत की और अपने मंगेतर से मिलने गांव से बाहर आ गई। फिर जो इनका हाल हुआ वो सबने देखा है, आपको भी मैंने बताया है। इसलिए ऐसी गंदी हरकतों से लड़कियां दूर रहें। और जो लड़के हैं उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी सगाई या शादी किसी लड़की के साथ होने वाली है तो आप भी किसी लड़की से बातचीत करने की कोशिश शादी से पहले ना करें। अन्यथा अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उनकी इज्जत से खेल रहे हैं। इस लड़की का जो अंजाम हुआ है वो बहुत ही दुखद है। इस लड़की के साथ जो हरकत की गई है, शादी से पहले ही गांव के ही लड़कों ने इस लड़की की इज्जत जो लूटी है, दोस्तों वो बहुत ही दुखद खबर है अपने आप में। इस तरह की घटना दोबारा देखने को ना मिले, हम तो सिर्फ यही कहना चाहते हैं। और आप तमाम बहन भाइयों के लिए, नौजवानों के लिए ये संदेश है कि शादी से पहले अपने माँ बाप की बगावत ना करें और एक दूसरे से मिलने की कोशिश ना करें, बातचीत करने की कोशिश ना करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे कोई नई कहानी लेकर के। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की पेटीएम, फोन पे के माध्यम से आर्थिक मदद कर सकते हैं।